स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10 की जो भौतिकी विषय है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो है रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर और रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। हिंदी में देखें तो अवतल दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के नियम। दोनों चीजें सेम है। आप अगर किरण आरेखों की बनावट देखते हैं या फिर अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के नियम देखते हैं तो दोनों एक ही टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं, जो भी कुछ विभिन्न पद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, यह हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो उसका भीतरी परत होता है वह परावर्तक सतह का कार्य करता है और जो बाहरी परत होता है, उभरा हुआ भाग होता है, वह कलई किया गया रहता है जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यह जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यह हमारा प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ध्रुव होता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ये F यानी फोकस बिंदु है, C वक्रता केंद्र है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए एक तरह, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जो भी मैंने लिखा है सारा का सारा आपका एग्जाम में एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला कॉन्सेप्ट, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। फिर से बात पढ़िए ध्यान से। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को अवतल दर्पण के पीछे रखने पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसको समझिए ध्यान से। अगर ये मेरा अवतल दर्पण है और वस्तु का हम इसके ठीक सामने और आप यहाँ पर रखते हैं तो इस वस्तु का कुछ ना इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आपको दिखाई देगा। अगर आप वस्तु को मान लीजिए वस्तु इसको आप यहाँ रखते हैं तब भी इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। आप वस्तु को फोकस पर रखते हैं तब भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप वस्तु को यहाँ रखते हैं तब भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप वस्तु को यहाँ रखेंगे तब भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन अगर वस्तु को आप इस दर्पण के पीछे रखते हैं जैसे यहाँ पर, तब आपको कोई प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर वस्तु यहाँ है तो यहाँ से ये जो पिछला भाग है यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा और जब तक प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, जब तक परावर्तित किरण मिलती नहीं है, तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। ठीक, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए जहाँ से आपको और सब सारी चीजें वो भी क्लियर हो जाएंगी। प्रतिबिंब हमारा बनता कैसे है, उसका निर्माण कैसे होता है। कॉन्सेप्ट में प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहां पर कम से कम दो परावर्तित किरणें मिलती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, दो परावर्तित किरणें मिलती हैं। कभी भी जो प्रतिबिंब बिंदु होता है वह दो परावर्तित किरणों का मिलन बिंदु होता है, कटान बिंदु होता है। ठीक, तब प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहां पर कम से कम दो परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आपका मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में आप देखेंगे कुछ वैसे कंडीशन आते हैं जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर वो वास्तविक रूप से एक दूसरे को कट करेंगे। अब हम आते हैं, आप इस चीज को समझ चुके हैं अच्छी तरह से, तो जो दो प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं ये दोनों प्रश्नों का आप सही से जवाब दे पाएंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बोर्ड में एकदम गारंटेड इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको एकदम कॉपी पर अच्छी तरह से नोट्स बनाकर आपको रखना है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब वस्तु स्थित हो। एक प्रश्न आ रहा है कि अगर कोई अवतल दर्पण है तो उस अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब हो नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब वस्तु स्थित हो। कहाँ पर? ऑप्शन पढ़िएगा, दर्पण के सामने। तो मैंने अभी आपको बताया अगर अवतल दर्पण वस्तु दर्पण के सामने हो तो उसका प्रतिबिंब आपको बनेगा ही बनेगा।
यानी पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी कि वस्तु को हमको यहाँ पर रखना है और वस्तु यहाँ पर भी रख रहे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ है, दर्पण के सामने है, तो यानी इसका ही प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा है ऑप्शन सी नंबर, दर्पण के पीछे। देखिए अगर आप वस्तु को दर्पण के पीछे मान लीजिए यहाँ पर आप रख रहे हैं, दर्पण के पीछे अगर रख रहे हैं तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा, कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि पहला कंसेप्ट आपका यही कहता है वस्तु को दर्पण के सामने होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा सही आंसर होगा ये होगा, जब दर्पण के पीछे रहेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले आपके पास पहुंचे। किसी भी तरह का अगर डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको व्हाट्सएप नंबर मालूम है तो उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ऑप्शन है आपतित किरणों के मिलने से। समझ लीजिएगा प्रतिबिंब का निर्माण होता है कैसे, हो सकता है कि प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है, तो कभी प्रतिबिंब बनने के लिए क्या कंडीशन है देखते हैं। ऑप्शन दूसरा परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से। सही है, परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से। याद रखिएगा प्रतिबिंब आपका बनता है, उसके लिए पहला जो ऑप्शन था आपतित किरणों के मिलने से, ये तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है आपतित किरणों के मिलने से नहीं बनता है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि दो परावर्तित किरणों के मिलने से प्रतिबिंब आपका बनता है, यानी पहला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से। देखिए परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से प्रतिबिंब बनता ही बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखते हैं जरा, परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से। देखिए जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है दो परावर्तित किरणों से, तो यहाँ दो बातें लिखिए, या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें आपको देख लीजिए ये भी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि वास्तविक कटान कर रहा है, और ये आपका काल्पनिक कटान है, यानी ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही हमको दिखाई दे रहे हैं। और जो डी नंबर ऑप्शन है आप यहाँ देखते हैं इसमें लिखा गया है बी तथा सी दोनों सही है, यह ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक ना, और कोई बार हमको टिक करना होगा, हम बी टिक नहीं करेंगे, सी टिक नहीं करेंगे, हम डी टिक करेंगे, और आप गलती से बी या सी कर देते आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक नोट कर लेते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति का पता लगाने के लिए वस्तु से आरंभ होने वाले हम प्रकाश की केवल उन दो किरणों का प्रयोग करेंगे जिन्हें खींचना आसान है। जो भी आपको आगे बताने वाला हूँ उसमें कुछ हम कंडीशन की चर्चा करेंगे कि किरण आरेख कैसे बनता है, कहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, कहाँ से गुजरेंगी, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। 4 नियम आएगा, उसी 4 नियम को फॉलो कीजिएगा, याद रखिएगा, और उन्हीं 4 नियमों से किसी 2 नियम का आपको पालन करना है, जिसके द्वारा आप किसी भी तरह का इमेज आप बना सकते हैं, वस्तु कहीं पर भी रखी हुई।